फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछले वाले वीडियो में अपन डिस्कशन किए थे डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। मैं आपको बताया था कि हैबिटेट का मतलब कहाँ क्या है। हैबिटेट का मतलब ये है कि जो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसे अपन हैबिटेट कहते हैं। तो उसके अंदर हम कवर किए थे हाइड्रोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स और मेसोफाइट्स। इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी जो हैबिटेट के अंदर ही आएगा, और वो है ज़ाइरोफाइट्स। ज़ाइरोफाइट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़ाइरोफाइट्स क्या है। ज़ाइरोफाइट्स जनरली वो प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट कंडीशन में डेजर्ट कंडीशन में खुद को सरवाइव कर लिए हैं। मतलब डेजर्ट कंडीशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर चुके हैं। और वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी होता है, उसमें भी वो खुद को सर्वाइवल के लिए मतलब खुद को कैपेबल कर चुके हैं। तो फिर से अपन चलेंगे अपना पीपीटी की तरफ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बड़ा पीपीटी भी है। चलिए शुरू करते हैं पीपीटी। तो बॉटनी क्लास 11 चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी, और ये है अपना पार्ट 2। पिछले वाले वीडियो पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो इस वाले जो टॉपिक वीडियो है इसमें अपन जो 2-3 जो रह गया था हैबिटेट उसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो हैबिट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, मतलब जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे हैबिट के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन डिस्कशन करेंगे कि ज़ाइरोफाइट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जायरोफाइट हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं। वो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम, लीफ और रूट। कुछ जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर है उसे स्टोर करके रखते हैं अपना स्टेम में हो गया, लीफ में हो गया या फिर रूट में हो गया। जैसे कि आपको मैं बोला था कि एक एनिमल ऐसा है, उसका नाम है कैमल, ऊँट जिसे बोलते हैं। वो क्या करता है, पानी को अपने बॉडी में ही स्टोर करके रखता है। जब उसको ज़रूरत होता है पानी का तो वो क्या करता है, उस पानी को यूज़ करता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को स्टेम, लीफ या रूट में स्टोर करके रखते हैं फर्दर यूज के लिए। तो जो लीफ है वो है मॉडिफाइड लीफ। वो जो लीफ से होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा होने के कारण ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वाटर लूज होगा। तो ये क्या किए हैं कि अपना जो लीफ है उसे मॉडिफाई करके स्पाइन बना लिए हैं। स्पाइन मतलब जो कांटे होता है ना, वही वो बना चुके हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर जो इवापोरेट हो जा रहा था वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इससे इन लोगों को जो वाटर स्टोर करने का कैपेबिलिटी मिलता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वो है ओपुन्सिया, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जनरली सब लोग देखे होंगे। तो ये है उस ओपुन्सिया का पिक्चर। देखिए मतलब इसका जो स्टेम और लीफ सब कुछ मॉडिफाइड है। और जो बड़ा बड़ा ऐसे देख रहे हैं ना पाम लाइक स्ट्रक्चर्स, वो उसका स्टेम है, जनरली लीफ जैसा दिख रहा है लेकिन वो स्टेम है। और वो स्टेम मॉडिफाइड है और उसका स्टेम में ही जितना वाटर कंटेंट सब स्टोर होकर स्टोर है। तो और देख पा रहे होंगे आपकी कुछ स्पाइन यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो वो स्पाइन जो है वो है मॉडिफाइड लीफ। तो ये क्या है कि इनको हम तीन तरह से
डिवाइड कर सकते हैं। जो ज़ायरोफाइट्स हैं उनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट डिवीज़न है इसका ये है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या है? लिथोफाइट्स वो प्लांट्स है जो कि रॉक्स में, पत्थरों में ग्रो करते हैं। रॉक्स के ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं लिथोफाइट्स। ये उसका एक पिक्चर है लिथोफाइट का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक पेड़ या फिर पौधा ये एक पत्थरों पे ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है। लेकिन भाई दुनिया में बहुत सारे अजीब चीज़ हैं जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये बस खुद को अडेप्ट कर लिए हैं उस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट अपने पास है सामोफाइट्स। तो ये क्या है? ये सामोफाइट्स हैं, ये क्या होते हैं कि सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पे रेत का मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ पे ये लोग ग्रो करते हैं। तो ये रहा एक पिक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा जो पौधे हैं वो रेत के ऊपर कैसे ग्रो किए हैं। ये लोग रेत पे ग्रो करने का एडेप्टेशन कर लिए हैं। इसके बाद जो है वो है ऑक्जिलोफाइट्स। ये जो ऑक्जिलोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं कि एसिडिक सॉइल में अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। तो एसिड तो चाहिए होता है एक प्लांट को, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ एसिड भी एक प्लांट के लिए हार्मफुल है। लेकिन ये जो ऑक्जेलोफाइट्स हैं ये क्या क्या हैं, अपने आप को मॉडिफाइड कर चुके हैं एसिड में भी ग्रो करने का, एसिडिक सॉइल में भी ग्रो करने का। इसके बाद हम और एक टाइप का हैबिटेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो है ईपीफाइट्स। तो ये जो ईपीफाइट्स हैं ये एक्चुअल में है क्या? ईपीफाइट्स वो पौधे हैं या फिर वो प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के या फिर दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, ना कि सॉयल या फिर और कोई मीडियम में। ये क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं किसी और पेड़ या फिर किसी और ट्री के ऊपर। वो क्या करते हैं, उस ट्री से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और उस ट्री पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्रो ऑन द ट्रंक और ब्रांच ऑफ अदर ट्रीज। दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनके ब्रांच और जो ट्रंक है उसमें ये लोग ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है लाइकेन। देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कलर का लाइकेन ग्रो करते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है ईपीफाइट्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्टेम या फिर एक ब्रांच है। तो इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे ग्रो किए हैं जो कि न्यूट्रिशन और सपोर्ट दोनों ही इस जो बड़े वाले पेड़ है उससे ले रहे हैं। तो ये रहा ईपीफाइट्स। और दूसरा जो टॉपिक है वो है पारासाइटिक प्लांट्स। पारासाइटिक प्लांट किसे कहते हैं? अपन को पता है कि पारासाइट मतलब जो कि दूसरे के बॉडी में रहता हो, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता हो और हो सके तो उसे हार्म भी पहुंचा रहा हो। तो उस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो इसी तरह की कुछ प्लांट्स भी हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिव ऑन अदर प्लांट्स एज पैरासाइट। वो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट्स में ग्रो करते हैं पैरासाइट की तरह, मतलब उससे तो ये न्यूट्रिशन लेंगे भी और उसे हार्म भी पहुंचाएंगे। और एक एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कुस्कुटा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना यहाँ पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं कुस्कुटा। ये जनरली हर जगह पे पाया जाता है, हर लोग या फिर हर जने इसे देखे भी होंगे। ये क्या करता है कि जिस भी पेड़ या पौधे पे ये फैलता है उसी से न्यूट्रिशन गेन करता है। और ये जब बहुत अमाउंट में ये न्यूट्रिशन गेन करना शुरू करता है तो क्या होता है कि जो होस्ट प्लांट है, हो सकता है कि वो होस्ट प्लांट मर भी जाए, क्योंकि ये जो कुस्कुटा है वो हायर अमाउंट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है होस्ट प्लांट से।
तो जो दूसरे पार्ट पे अपन आते हैं वो है हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। मतलब जो हैबिट है मतलब वो किस तरह का है, दिखने में कैसे हैं, उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया या फिर उनको जीने का जो स्टाइल हो गया वो किस तरह के हैं, तो उसे कहते हैं हैबिट। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, इसका मतलब साइज सेफ एंड फॉर्म। एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स। वो है फर्स्ट जो ग्रुप है वो है हर्ब्स, उसे हम हर्बेसियस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बता जा रहा है कि स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट आर ग्रीन, डेलिकेट एंड सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम। आप तो जनरल देखे होंगे कि व्हीट और ग्राम को उनका जो प्लांट है जो वो ग्रीन होता है जनरली, और डेलिकेट होते हैं वो, और उनका जो हाइट जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो शॉर्ट ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा कम ही होता है। हो सकता है कि ये 1 साल जी सके या फिर 2 साल जी सके, लेकिन ये अदर प्लांट की तरह नहीं है जो कि बहुत ही लंबे लाइफ स्पैन के हैं। ये शॉर्ट लाइफ स्पैन के लिए होते हैं, या फिर कुछ सीज़न के लिए भी हो सकते हैं ये। और यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे हर्ब्स है, कुछ डिफरेंट टाइप का हर्ब्स है। तो in some herbaceous plants, the underground part of stem is greatly reduced, but during the time of reproduction, a flower carrying aerial branch arises from underground. Such a stem is called as sap, जो कि ऑनियन में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि कुछ ऐसे प्लांट्स है, मतलब कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो क्या करते हैं कि उनका जो मेन जो पार्ट है वो हर वक्त ग्राउंड के अंदर ही रहता है। जब उनका टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, तो ये जो हर्ब क्या करते हैं, एक एरियल ब्रांच जनरेट करते हैं, और उस एरियल ब्रांच में फ्लावर होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं कि जो उनका जनरेशन है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो उसको उस तरह के जो हर्ब्स हैं उसे हम कहते हैं सैप्स। और ऑनियन जो है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, उस ऑनियन का जो एरियल पार्ट है वही है, और ऊपर आप ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो पार्ट है वही है उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वही वहाँ से ही वो लोग जो फ्लावर जनरेट होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव एजेंट्स है वो बाहर निकलते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड सर्ब्स, या सर्बी और फ्रूटिकोस भी बोलते हैं इसे। तो ये किस तरह के होते हैं, दिस प्लांट आर वुडी, ब्रांच्ड एंड लॉन्गर देन हर्ब्स। ये जो प्लांट हैं ये कैसे होते हैं कि थोड़ा वुडी होते हैं, उनमें थोड़ा लकड़ी का जो गुण है वो होता है। ये थोड़ा बड़े भी होते हैं, और ये उसमें जो ब्रांचेस है वो थोड़ा हर्ब से ज़्यादा ही होता है। हैव सेवरल स्टेम्स बट नॉट ए मेन एक्सिस। इसका मतलब ये है कि इनके पास तो बहुत सारे सेवरल ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक मेन जो ब्रांच होता है, जो मेन एक्सिस होता है जहाँ से कि सब ब्रांच निकले होते हैं, ये उनके पास नहीं होता। क्योंकि जनरली ये हायर प्लांट्स में होता है। तो मतलब जो बड़े बड़े ट्री हैं उनके पास होता है, सर्प्स के पास ये नहीं होता। जो चाइना रोज़ या फिर रोज़, आप तो देखे होंगे कि ये वो किस तरह ग्रो करते हैं। उनका कोई मेन ऐसे ब्रांच नहीं होता, ये ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे श्रब का
पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी मेन एक्सिस है। तो जो नेक्स्ट है वो आता है ट्री। भाई ट्री, तो जो ट्री होता है वो तो यहाँ पे कहा गया कि दिस प्लांट्स आर लॉन्गर, लार्जर देन सर्ब्स, हर्ब्स एंड woody, वेरी वेल डेवलप्ड एंड थिक। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्लांट्स हैं, सॉरी ये जो ट्रीज़ हैं, ये क्या होते हैं कि बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लंबे भी होते हैं, और ये जो सर्ब्स से ज़्यादा ही लंबे बड़े होते हैं और उड़ी होते हैं। तो इनका जो सब तरह का जो पार्ट है, हर एक पार्ट, लीफ, स्टेम हो गया या फिर रूट्स हो गया, ये पूरी तरह डेवलप्ड होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं। पोजेस ए प्रोमिनेंट ट्रंक, मतलब बहुत ही बल्कि और बहुत ही बड़ी वाली ट्रंक वो पोजेस करते हैं, और उनमें आप बहुत सारे रिंग पा सकते हैं, जिसे काउंट करके आप बता सकते हैं कि एक ट्री कितने साल का है। मतलब ये थोड़ा बल्कि होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। कोडेक्स, उनमें से एक है कोडेक्स। तो कोडेक्स क्या होता है? द स्टेम आर ऑन ब्रांच्ड एंड यूजुअली बियर ए क्राउन ऑफ लीव्स एट द एपेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोडेक्स है उनमें क्या होता है कि जो स्टेम में कोई भी ब्रांचेस नहीं होते, लेकिन जो टॉप में एट द टिप क्या होता है कि एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ताज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म होता है लीव्स के द्वारा। लीव्स एक क्राउन फॉर्मेशन करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है डाटे प्लाम, डेट प्लाम जिसे हम बोलते हैं। तो ये उस डेट प्लम का एक पिक्चर है। तो ये जो पिक्चर है वो कोडेक्स के अंदर आता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांच है वहाँ पे, तो दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से। ये जो ब्रांच, ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी, सॉरी जो स्टेम देख रहे हैं वहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन आप ऊपर जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है। और ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है ये लीफ से बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सकोरेंट। ये भी एक टाइप है ट्रीज़ का। द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम इज़ थिक पॉइंटेड एबोव। इसका मतलब क्या है कि जो लोअर पार्ट है वो क्या होता है, तो थिक होता है, लेकिन जितने हम ऊपर चले जाते हैं वो जो स्टेम है वो क्या होता है, पॉइंटेड होते जाता है। द प्लांट appear conical because of the acropital arrangement of branches on the main stem। इसका मतलब यह है कि ये जो प्लांट जनरली कोनिकल शेप के पाए जाते हैं, कोनिकल शेप होता है इनका, और वो कोनिकल होने के कारण ये है कि ये इनका जो ब्रांच का जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल होता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एक्सकोरेंट ट्री का इमेज, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे की तरफ का जो ट्रंक है वो मोटा है, और जितना वो ऊपर जाते जाता है उतना ही वो थिन और पॉइंटेड हो जाता है। और इनका जो शेप है वो कोनिकल है, कोन की तरह इनका शेप है। तो उसके बाद जो आता है वो डेलिक्विसेंट है। और जो डेलिक्विसेंट वो क्या होता है, द एपिकल बॉड ऑफ मैन स्टेम डाइज आफ्टर सम टाइम एंड द ब्रांचेस स्प्रेड ऑल अराउंड। एग्जाम्पल टमरेंडोस या फिर फिकोस, डिफरेंट मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है कि जो डेलिक्विसेंट ट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड होता है, मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो कि एक प्लांट को हाइट देने में हेल्पफुल होता है,
वो क्या होता है कि कुछ दिन बाद या फिर कुछ स्टेज बाद क्या होता है कि डाई हो जाता है, मर जाता है। इससे क्या होता है कि जो साइड ब्रांचेस है उनको ग्रो करने का चांस मिलता है, और वो जो साइड ब्रांच है वो अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेलिकेसेंट प्लांट का एक इमेज है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लांट एक हाइट पे जाके रुक चुका है, और जो साइड ब्रांचेस है वो कितना ही ज़्यादा अपने आप को फैला चुके हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है कलम्स। तो ये जो कलम्स क्या हैं, in these plants nodes and internodes are extremely prominent। आपको पता होना चाहिए कि नोड और इंटरनोड क्या है। तो जो नोड होता है वो अपन कह सकते हैं कि जहाँ से एक पेड़ का बर्ड या फिर लीफ या फिर ब्रांच ग्रो कर रहा हो, उस जगह को अपन नोड कह सकते हैं। और एक नोड और दूसरे नोड के अंदर का मतलब बीच का जो पार्ट है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जो जहाँ से प्लांट या फिर एक ट्री का बर्ड या फिर लीफ या फिर ब्रांच ग्रो कर रहा हो उसे अपन नोड कह सकते हैं, और एक नोड दूसरे नोड के बीच में जो स्पेस है उसे अपन इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड ऑफ सच प्लांट्स आर यूजुअली हलो। मतलब जो इंटरनोड होता है इस तरह का प्लांट का, वो क्या होता है कि हलो होता है। इसलिए जो क्या होता है कि खोखले होते हैं। तो इसके बाद ये देख लीजिए कि जो बाम्बू है, बाम्बू, तो वो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बाम्बू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाम्बू है ये इसका जो पार्ट है, ये जो बल्कि पार्ट है वो नोड है। और ये देख पा रहे होंगे आपकी जो दो नोड है, ये इसके बीच का ये जो पार्ट, ये इसे कहते हैं इंटर नोड। और जनरली जो कलम्स होते हैं इनका जो इंटर नोड होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे खोखले हैं। ये इंटर नोड इनका खोखला होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो बम्बू है ये एक ग्रास में गिनती होता है भाई। आप बम्बू तो कहीं पे भी देखे होंगे, कितना ही बड़े बड़े साइज के होते हैं। लेकिन ये क्या इनको क्या किस में ऐड किया गया है, इनको ग्रास में ऐड किया गया है। इसका भी बहुत सारा रीज़न है कि इसे ग्रास में क्यों ऐड किया गया है, फिर भी वो एक ट्री है और ये कलम्स में आता है। तो ये जो छोटा मोटा जो फैक्ट्स है ना, अपन क्या करेंगे कि एक नया वीडियो में, एक नए तरह के वीडियो में बहुत सारे बायोलॉजी का फैक्ट्स उसे हम रिवील करेंगे। तो भाई आज का जो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स, आप इस वीडियो को देखें, शायद आप इसे एंजॉय भी किए होंगे। तो भाई अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दो, ठोक के मारो लाइक। और ये जो अपना चैनल है इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस रेगुलरली डालता रहूँगा आपके बेनिफिट के लिए और आपका सपोर्ट के लिए भी। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और मुझे सपोर्ट भी करते रहना। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नया पार्ट में पार्ट नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।